एक बार पुनः प्रभात कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 तीनों। अगर आपको 8.3 के और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट्स में दीजिएगा, मैं उसको बना दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी चलते हूँ 9.1 की तरफ। 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने लिया पहले। तो इसमें दे रहा है कि एक ट्री है जो आंधी से बी पार्ट से ब्रोकन हो जाता है, बैंड हो जाता है और ज़मीन के डी पॉइंट पर टच कर रहा है। और यहाँ पर जो टच किया है तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बनाया। और ये जो इसकी जो दूरी है जहाँ पर टच किया है 8 मीटर दूरी है। यहाँ लिखा हुआ है ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। दिखा दिया मैंने 30 डिग्री। With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground 8 मीटर। यहाँ से मतलब 8 मीटर, जहाँ से टच कर रहा है ग्राउंड पर वहाँ से और फुट के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो इसमें हाइट ऑफ ट्री क्या है देखिए बता रहे हैं हम। सोल्यूशन जो है आपका कि ए बी जो है ए सी इज द ट्री। ठीक है जी। और यहाँ पर जो बैंड हुआ है बीसी पार्ट जो टूट करके नीचे ग्राउंड पर आ गया है, इसका मतलब जो बीसी होगा बीडी के बराबर होगा। ये जो पार्ट होगा यहाँ पर बीसी वो एडी के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये पार्ट ए बी पार्ट और बी डी पार्ट निकाल देना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है तो आपकी ट्री की हाइट निकल जाएगी। तो अब देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंगल बनाया है 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला हो जाएगा एच, 90 डिग्री के सामने वाला एच। और इस डिग्री की बात करें जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला पी और ये हो जाएगा बी। तो हमने भी डिसाइड कर दिया कि एच और पी बी एच डिसाइड हो गया कौन कौन साइड है। अब इसके माध्यम से जो हमने 8.1 का बेसिक बताया था वहाँ पर बताया गया था कि पी बाई एच साइन थीटा के लिए और बी बाई एच कॉस थीटा के लिए, पी बाई बी साइन टेन थीटा के लिए। इसी रिलेशन के माध्यम से आप चैप्टर 9.1 का हर एक क्वेश्चन ईजी तरीक़ा से आप करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अब हमको B मिला है, P चाहिए, तो B बाई पी किस में आएगा, B बाई पी। देखिए P बाई बी, P बाई यहाँ पर है टेन थीटा, P बाई बी में टेन थीटा में आएगा P बाई बी, तो हम टेन थीटा में ले लें, टेन थीटा यूज करेंगे, टेन 30 डिग्री। P बाई बी, P कितना है मेरा निकालना है, AD मान लीजिए, और B जो है B है 8 है। अब यहाँ पर टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ पर AD हो गया अपॉन 8, तो AD का मान निकाल लीजिए। तो AD बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8/√3, AD का मान आ गया। अब यहाँ पर हम अगर लिख भी देते, चलिए अब आपको H निकालना है। अब H निकालने के लिए हमारे को चाहिए H देखिए P बाई एच भी है, B बाई एच भी है, हमको B भी मालूम है, P भी मालूम है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ सोचने वाली बात नहीं है। P बाई एच यहाँ भी है, B बाई एच है, हमको P मालूम है, B मालूम है, H फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम साइन ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर देखिए P कितना है 8/√3, 8/√3 और H हमको निकालना है।
अब यहाँ से आप ले सकते हैं साइन थीटा का मान कितना होता है 1/2 बराबर 8/√3, नीचे अपना h है। अब यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और नीचे हो जाएगा √3। अब आपको निकालना पड़ेगा हाइट ऑफ ट्री इज AB, तो AB बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8AB प्लस BC, और जो BC है BD के बराबर है, पहले बता दिया गया है। यहाँ पर ऐड कर दीजिए, AB कितना आ गया 8/√3 और BC है 16/√3। तो यहाँ पर देखिए √3 होगी यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएंगे 24, और मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 24 इंटू √3, और नीचे पे है 3 मिलकर हो गया √3 मिलकर हो जाता है 3, कट जाएगा जी 8 बारे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बना 8√3 मीटर आंसर। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसके माध्यम से रिलेशन बनाने में आसान हो गया है, तो इस रिलेशन को याद रखना है। इसी के माध्यम से 9.1 का सारे क्वेश्चन आप इजी तरीक़ा से कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 15 है, तो चलिए देखते हैं 15। 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसकी खासियत है कि आप क्वेश्चन को पढ़कर पहले फिगर बनाएं। अगर आपका फिगर सही बन गया तो आप उसका आंसर सही दे पाएंगे, इसीलिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पहले उसको पढ़ना है, फिर फिगर बनाना है, फिर उस पर एक्शन लेना है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है और यहाँ से हाईवे गुजर रही है, ठीक है, दिया है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है जी, और टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और एक कार ऑब्जर्व किया इन्होंने कि कार है, यहाँ पर मान लीजिए कार है ए पॉइंट पे, तो यहाँ से एंगल ऑफ इनका डिप्रेशन हाँ सही बना। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मान लीजिए अब इस पॉइंट पर है वो, जब ये पॉइंट पर है तो इसका एंगल बना है 30 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद एक इस पॉइंट पर आ जाता है। गाड़ी मान लीजिए यहाँ पर आ गई आपकी कार, यहाँ पर 6 सेकेंड, 6 के यहाँ पर जो 6 है डायमेंशन नहीं है, वो टाइम है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा है, ए से बी पॉइंट तक आने में टाइम लगा है गाड़ी को 6 सेकेंड लेटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड। अब देखिए यहाँ पर जब आया तो इसका 60 डिग्री मिला है, ये ऑब्जर्व किया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ हो गया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फिर ये कह रहा है इस पॉइंट से जो टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब आप इसको ए माने बी, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान दीजिए। ए मानने का काम आपका है, जैसे भी मानिए इसको ए बी सी डी, ठीक है, हमने सीरीज में ले लिया ए बी सी डी। तो ये कह रहा है कि यहाँ से ए पॉइंट से बी तक आने में 6 सेकेंड लगा है और बी से सी तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये और फिगर बना लिया। फिगर बनाने से फ़ायदा हो गया कि इनका सबका निचोड़ समरी जो है फिगर में आ गया। अब फिगर में आ गया तो फिगर को बार बार देखेंगे, करना क्या है, कैसे करें हम। अब देखिए एंगल है डिप्रेशन
30 डिग्री है तो ए बी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये भी 60 हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री था तो यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री है तो भी 30 डिग्री हो गया। क्योंकि डिप्रेशन वाला 30 डिग्री है तो आपका ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। ये 60 तो ये भी 60, यहाँ तक आपको दिया है। इसके बाद कुछ भी डायमेंशन नहीं दिया है। अब सोचना है कि भाई डायमेंशन दिया नहीं है तो कैसे करें? तो चलते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये y है और ये x है। लेट DC बराबर y एंड BC बराबर x मान लेते हैं, ठीक है जी। अब जो रिलेशन दिया है उसके अनुसार हम करते हैं। तो यहाँ पता था आपको पहले ही कि P/H B/H और P/B, इसको नहीं भूलना है, ये बार बार काम आएगा यहाँ पर। यह हो गया साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए, ठीक है जी। अब देखिए 90 डिग्री टावर है, तो पहले हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में लेते हैं BC। इन ट्रायंगल BCD यहाँ पर 60 डिग्री है और तो y दिया हुआ है, तो y और इसमें रिलेशन लेना है मेरे को। तो ये H हो गया और सामने वाला P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें P/B कहाँ पर है? इसमें है, tan थीटा में। तो हम tan थीटा लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर P/B। P कितना है? y है मेरा और ये x हो गया। और tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर हो गया y/x। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि y = √3x। y की वैल्यू निकाली हमने। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें 30 डिग्री जो बना रही है, तो लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ACD। यहाँ पर फिर लेंगे दिस। तो देखिए tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ P है और नीचे B है, तो सामने P है नीचे B है, तो P/B किस में? tan में। तो tan ले लिया हमने और y/AB। मेरा B कितना है? AB है। AC B कितना? AC है अपना, AC लिखिए यहाँ पर। और tan 30 का होता है 1/√3 बराबर YAC। हमने यहाँ पर y का वैल्यू निकाला था, तो यहाँ भी y का निकाल लेते हैं, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। y बराबर हो जाएगा यहाँ पर AC/√3, ठीक है। ये 2 हो गया इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड को कंपेयर कर देते हैं, फिर दोनों बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों बराबर कर सकते हैं आप। AC/√3 बराबर √3x। तो AC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? AC के मान कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x हो गया यहाँ पर। AC के मान अपना AC जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया 3x। तो AB का मान निकालते हैं पहले हम कि AB कितना डिस्टेंस है, AB का डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेते हैं हम। तो AB = हो जाएगा मेरा AB, यानी AC में से घटा देंगे BC को, AC - BC मतलब 3x - x बराबर 2x। तो AB हमने मान निकाला, AB यहाँ पर जो है AB है, AB के मान 2x हो गया और x क्या है? BC है। तो यहाँ BC बराबर कितना हो जाएगा? अगर BC की बात करें तो यानी x बराबर, x के मान लीजिए, चलिए, तो x बराबर हो जाएगा AB/2। AB का आधा हो गया, जो x है, ये दूरी जो BC दूरी है AB का हाफ है,
कन्फर्म हो गया यहाँ पर आपको। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ए बी का डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस कवर करने में अगर 6 सेकेंड लग रहा है तो बी सी कवर करने में कितना लगना चाहिए? 3 सेकेंड, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये दूरी हाफ है तो टाइम भी हाफ लगेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी सी का जो टाइम है ना, फाइंड द टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? बी सी टाइम टेकन, देखिए टाइम टेकन बाई कार टाइम टेकन बाई द कार ऑन बी सी, ऑन डिस्टेंस बी सी। तो बी सी करने में कितना लग जाएगा? देखिए यहाँ पर हाफ हो गया तो 3 सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर, हाफ ऑफ ए बी 3 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें और कोई डायमेंशन नहीं दिया था, इसीलिए डिस्टेंस को कंपेयर करना पड़ा, और डिस्टेंस कंपेयर करके मालूम चल गया कि जो बी सी है ए बी का हाफ है। अगर ए बी को 6 सेकेंड लगा तो इसको 3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपका 9.1 भी कर दिया हमने। अगर इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में, और भी क्वेश्चन चाहिए आपको तो मैं बना दूंगा, और फार्मूला जो भी अप्लाई करेंगे इसी रिलेशन से काम होगा। ये जो रिलेशन है इसी के बिहार पर हम जो भी क्वेश्चन कहेंगे उसको बनाकर दोबारा से आपको दे देंगे, आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।